नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच, विम्स से लेकर तमाम बड़े बड़े अस्पतालों को लेकर एक वीडियोस बनाया था कि कैसे ये आम लोगों से काफी दूर है, उनकी पहुंच से काफी दूर है। एक अदद बेड के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है आम लोगों के लिए। अगर पैरवी ना हो और उसके बाद अगर कोई बेड मिल जाता है तो यह किसी ईश्वरीय चमत्कार से उनके लिए कम नहीं। ये जो पूरी व्यवस्था पर मैंने कल वीडियोस बनाया था, मुझे पता था कि ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े संस्थान जो भी केंद्र या राज्य सरकार अपनी ओर से बना रहे हैं वो काबिल तारीफ है, मगर जो सबसे बड़ी बात है जिसपे आम आदमी भी इस बात से सहमत होगा कि हर कुछ होने के बाद भी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाता है, इमरजेंसी सेवा क्यों नहीं मिल पाती है। पूरे अनुमानित जो आंकड़े हैं, अगर उसकी ही हम बात करें तो पूरे बिहार में 1562 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। हालांकि जो अस्थायी डॉक्टरों की बात होती है उनका आंकड़ा 6 से 7 हजार का है, और ये आंकड़ा तब से मेंटेन हो रहा है जब नीतीश कुमार से पहले की सरकार थी। उस सरकार से लेकर अब तक ना तो स्वास्थ्य का कोई टेंडेंसी बदला है, ना कोई सिस्टम बदला, ना रोल बदला। इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफी बड़े हुए हैं, काफी बड़े बड़े अस्पताल खोले जा रहे हैं। नीतीश कुमार की दूरदर्शिता है कि हर जिले लेवल तक वो अस्पताल को समृद्ध करना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है। आधुनिक टेक्नोलॉजीज के साथ में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज की मशीनें हैं, सब कुछ इंस्टॉल किया गया, मगर उसको चलाने वाले लोग कितने हैं? सवाल ये उठता है। क्या कि आप रिपोर्ट देख ले तो कम से कम बिहार में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 1,24,000 से अधिक डॉक्टरों की जरूरत है, मगर फिलहाल 50% ही डॉक्टर जो है अपनी सेवा दे पा रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर के ऊपर कितना स्ट्रेस होगा, कितना बर्डन होगा, वो समझना होगा। चीज भी समझना होगा, परिस्थितियों को भी समझना होगा। और पूरे जो आंकड़े हैं, अगर आप देखें तो बिहार जो है अन्य राज्यों के मामले में, अगर महाराष्ट्र, दिल्ली की बात करते हैं आप, इससे अच्छी जो स्थितियां हैं बहुत सारे राज्यों की है जहां पर 1 लाख से अधिक डॉक्टर्स हैं। और मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चाहे कुछ भी कह रहे हो, मगर ये सारे राजनीतिक स्टंटबाजी और बयानबाजी से ऊपर उठ करके जो हकीकत है उसको समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में 1,88,450 डॉक्टर हैं, तमिलनाडु में 1,48,216 डॉक्टर हैं, कर्नाटका में 1,30,698, आंध्र प्रदेश में 1,02,924, उत्तर प्रदेश में 84,560 डॉक्टर हैं, पश्चिम बंगाल में 75,517, गुजरात में 69,000 के लगभग, बिहार में यह आंकड़ा 45,975 के हैं। अस्थायी और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है उन सबको मिला करके। और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है 40,171 और दिल्ली में 26,685। एक जनसंख्या और उसके अनुपात के बराबर अगर बात की जाए तो बिहार में सचमुच में डॉक्टरों की घोर कमी है। और आयुष और अन्य विभाग के जो भी डॉक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं वो अपने हिसाब से इलाज भी करते हैं, मगर इलाज, स्पेशलाइजेशंस, इन तमाम चीजों पर अगर आप जाएंगे तो पूरे बिहार में 38 जिला है और 38 जिला में एक एक सदर अस्पताल है, 534 पीएससीज हैं, फिर उसके भी एडिशनल पीएससीज हैं। कुल मिलाकर के सिस्टम सब जगह पर है, मगर सिस्टम को चलाने वाले लोग नहीं है। वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर को चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है। पैरामेडिकल जो नर्सिंग की बात की जाती है, पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाती है, उनकी घोर कमी है। तो ले दे करके अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो अगर स्वास्थ्य महकमा भगवान भरोसे है तो कुछ भी गलत नहीं है। नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, फिर नियुक्तियों का दौर शुरू होगा, फिर इतनी नियुक्तियां होंगी, जब होंगी तो तब होंगी, मगर फिलहाल तो नहीं है ना। तो सरकार को तो इन सभी चीजों को देखना चाहिए कि एक आम आदमी के पहुंच से इसलिए तो दूर है क्योंकि आपके जिला स्तर का अस्पताल कोलैप्स किया हुआ है। इंफ्रा है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सभी विभाग के नहीं है, प्रोफेसर्स की घोर कमी है। विम्स की ही बात करें, पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च स्टूडेंट्स, पीजी के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर हैं कहाँ?
एक डॉक्टर 3 को डील कर सकता है, यहाँ तो 9 स्पेशलाइज्ड जो ब्रांचेज हैं उनके प्रोफेसर डील कर रहे हैं। बहुत जगहों पर तो यह भी रहा है कि कितने प्रोफेसर्स को सब कुछ मिला मगर प्रमोशन नहीं मिला। ये तो हाल है बिहार। बिल्डिंगें बना ली गई हैं, लिफ्ट लगा दी गई, लिफ्ट चलाने वाला कोई नहीं है। बिल्डिंगें बना दी गई हैं तो किसके भरोसे बनाया है? डॉक्टर के भरोसे ना। तो एक डॉक्टर कितने को डील करे? और फिर जब हम अपनी फीस निकालते हैं तो बात यहां पर बहुत ही प्रैक्टिकल है कि किसको निकाल करके आईसीयू से किसी को शिफ्ट किया जाए। कितने लोगों, पैरवी अनगिनत है, प्रेशर्स बहुत है, और इस प्रेशर्स के कारण बिहार में इलाज की यही स्थिति है। मैंने कल बताया था कि किस तरीके से आईजीएमएस हो या पीएमसीएच की बात हो या एम्स की बात हो, कहां दौड़ेगा लोग, कहां से लोग दूर दूर से इलाज कराने आते हैं। इसकी नौबत ही क्यों पड़ती है? क्यों नहीं सारे सदर अस्पताल में इतने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की नियुक्ति की जा रही है जो सक्षम हो और वो तमाम चीजों को हैंडल कर सकते हैं? अगर 38 जिला है तो हर विभाग का एक डॉक्टर चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट एक चाहिए, पल्मोनरी का अलग चाहिए, गायनो चाहिए, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए। इक्विपमेंट्स आपके पास साहब है मगर इक्विपमेंट चलाने वाला कोई नहीं है। नर्सिंग के नाम पे आप जीरो हैं। आप साउथ चले जाएं, आप शंकर नेत्रालय चले जाएं, लगेगा नहीं कि नर्सिंग में थोड़ा सा भी एक भावना होती है काम करने की, एक भावना होता है जनसेवा का। यहाँ तो सेवा भाव है ही नहीं। इतना प्रोफेशनलिज्म की बात हो जाती है, इतना सब कुछ हो जाता है बिहार में, मगर नियुक्ति नहीं है। और जब नियुक्ति नहीं होगा तो देखेगा कौन? जब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होंगे तो हैंडल कौन करेगा? आपने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है एक इच्छा शक्ति की कमी के कारण। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम अपने जिला स्तर की चीजों को ठीक करेंगे तो लोग जो इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है हर जगह पर, उससे बहुत ठीक होगा ना, निजात मिलेगा। सब चीज को समझना होगा, पूरे सिस्टम को जिस तरीके से ठीक करना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर विशेष कदम उठाने चाहिए। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। हर 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आपके पूरे बिहार में आप देख लो 3000 पे एक डॉक्टर। तो इलाज को लेकर के ये तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं। और मैं तो फिर कहूंगा कि मेरा जो मकसद है इस वीडियो बनाने का कि मुखिया तक पहुंचे सरकार जो चला रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्स है, जो पॉलिसीज है, उसमें डॉक्टर्स की कमी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सिर्फ भाषण देने से, लोगों को इंफ्रा दे देने से नहीं होता है, सिर्फ सौगात बांटने से नहीं होगा। सौगात के नाम पर चीजों को पूरा करना होगा, पूरी जो प्रक्रिया उसको पूरी करनी चाहिए। हमारा कभी कभी मंशा नहीं होता है कि हम अपने राज्य की बदनामी करें, अपने राज्य सरकार के बारे में कुछ बोले, मगर जब सिस्टम नहीं होगा तो किसी ना किसी को बोलना होगा। और हर वो शब्द अगर किसी पत्रकार के हैं तो वो समाज की भलाई के लिए है। मैं नीतीश कुमार का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि बिहार के हित के लिए मैं कोई भी फैसला लेता हूँ, समाज के हित के लिए लेता हूँ। हम भी पत्रकार इसी समाज के बीच में रहते हैं, हम भी जो बातें करते हैं इसी समाज के लिए करते हैं। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मगर सरकार को सुनना होगा, समझना होगा, जरूरतों को पूरा करना होगा। हर कुछ है मगर बहुत कुछ नहीं है, उस बहुत कुछ को पूरा कीजिए और फिर देखिए ये बिहार जो है फिर से एक समृद्ध बिहार की ओर जाएगा। क्योंकि हर कोई आज पूरे देश भर का, ये पूरे बिहार का माहौल आप देख लीजिए, रैलियों में भीड़ है, धार्मिक स्थल का दर्शन हो जाए उसके लिए लोग वोट कर रहे हैं, मगर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं स्वास्थ्य के लिए हम लोग वोट करें कि जो बिहार का स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, जो बिहार के हर व्यक्ति को स्वस्थ होता देखेगा, हम उसी को वोट करेंगे। कब तक हम लोग जाति धर्म पे बट करके वोट करते रहेंगे? किस सरकार को चुन रहे हैं? एक नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति अच्छी है तो उस इच्छा शक्ति के अनुरूप जो है जो बहाली होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हर कुछ देखना संभव नहीं है, मगर हर असंभव कार्य को संभव करना ही नीतीश कुमार की स्पेशलिटी रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर यह वीडियो उन तक पहुंचे तो इस पर जरूर गंभीरता से वो ध्यान दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।